जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्त मिलकर मेरे साथ पूर्वार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की लीला है घाट पर जाली में आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 468। सावन द्वार से निकलकर भगवान पर्वत पर की तलहटी में पहुंचे। धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़कर ऊपर आए तो वहाँ एक घनी जाली में भगवान ने आसन पर बैठकर थोड़ा विश्राम किया। इतने में वहाँ खेलते हुए व्याघ्र के दो शावक आ गए। भगवान थोड़ी देर उनके साथ खेलते रहे। खेलते खेलते भगवान ने उन्हें अपनी दोनों काखों में पकड़ा हुआ था। इतने में उन दोनों बच्चों की माँ आ गई। उसने पहले तो अपनी क्रूर आंखों से भगवान की ओर देखा। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उसकी क्रूर बुद्धि को शांत कर दिया। फिर वह शांत भाव से वहाँ पास आकर एक साधारण कुत्ते की तरह बैठ गए। थोड़ी देर भगवान उनके साथ खेलते रहे। उसके बाद दोनों बच्चों को उसके अधीन करके भगवान वहाँ से अन्यत्र चल दिए। लीला का हेतु त्रियंच योनि में दुख भोग रहे जीवों को अपना संबंध देकर उन्हें शिल्प विद्या जैसा सुख फल प्राप्त करने की योग्य बनाया और दुखों से मुक्त किया। परमेश्वर की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए माया ने उस बागिन के रोष को भी शांत कर दिया। अगली लीला है वालसा वंगी में बस्ती। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 469। वहाँ से भगवान वालसावंगी में गए। वहाँ सबसे पहले भगवान जोगेश्वरी में आसन पर विराजमान हुए। कल सावंगी के नैतृत्य कोण में पूर्वाभिमुख महालसा देवी का मंदिर था। वहीं पर भगवान की 22 ने पूजा अर्चना की। उसके बाद वहीं पर भगवान ने भोजन करके कुल्ला किया, फिर पान का बीड़ा लिया। इसी महालसा के मंदिर में ही भगवान ने रात को निवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान कुर्ता और टोपी पहनकर बाहर खड़े हो गए। वहाँ से थोड़ी दूरी पर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से तपोवन की ओर देखा और कहा, अब हम लोग वहाँ उस तपोवन में विद्यमान मंदिर में जाएंगे। उसी समय भगवान ने उस तपोवन की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु है वालसावंगी के महालसा मंदिर में एक रात निवास कर भगवान ने इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया है। अगली लीला है तपोवन के सिद्धनाथ में आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 470। वालसावंगी के महालसा मंदिर से निकलकर भगवान तपोवन में सिद्धनाथ के मंदिर में आए। सिद्धनाथ का मंदिर पूर्वाभिमुख था। मंदिर के परकोटे में 2 दरवाजे थे, एक पूर्व दिशा की ओर, एक उत्तर दिशा की ओर। मंदिर के अंदर भगवान थोड़ी देर चौकी पर विराजमान हुए। इस मंदिर में दर्शनार्थ आने जाने वाले लोगों की बहुत भीड़ थी। इसी मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर इसी परिसर में ही एक छोटा सा पूर्वाभिमुख लिंग का मंदिर था। वहाँ वातावरण शांत था, इसलिए भगवान थोड़ी देर बाद वहीं चले गए और आसन पर विराजमान हुए। लीला का हेतु है आसन स्थान होने के कारण भगवान ने दोनों स्थानों पर सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अगली लीला है साईं देव को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 471। इस गांव में साईं देव नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह सिद्धनाथ का परम भक्त था। वह पालकी में बैठकर मंदिर में आया। उसने पालकी से नीचे उतरकर वहां चौकी पर अपने सारे वस्त्र उतार दिए। केवल कुपीन पहने हुए एक बाल्टी में पानी लाकर उसने मंदिर के सारे आंगन में गोबर पानी का छिड़काव किया। फिर देवता की मूर्ति को पानी से तर्पण कर पूजा की और उसके बाद मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए उस तरफ आया तो उसने वहां आसन पर विराजमान भगवान की लावण्यमय सुंदर श्रीमूर्ति को देखा। वह बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान के पास आया। उनके दर्शन कर उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श कर उनके सम्मुख बैठ गया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप गांव में मेरे घर चलने की कृपा करें जी। कृपालु भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। मंदिर में आकर उसने वस्त्र पहने, अपनी पालकी लेकर वह भगवान के पास आया। आंगन में रखी पालकी में भगवान विराजमान हुए। उसके नौकरों ने पालकी को उठाया और वह गांव की ओर चलने लगे। वह साईं देव पालकी से आगे आगे हाथ में तलवार लेकर खेल करते हुए नौकरों के साथ ही चलने लगा। उसे पैदल चलते हुए देखकर भगवान ने उससे कहा, वह घोड़े पर सवार होकर
पालकी के आगे चले। पहले तो उसने कहा वह ऐसे ही खेल करते हुए आगे चलेगा। इस पर भगवान ने कहा हम भी नीचे उतर जाएंगे यदि वह घोड़े पर सवार नहीं होगा। तब वह घोड़े पर सवार होकर आगे चलने लगा। लीला का हेतु है साईं देव भगवान को अपने गांव मासरूल लेकर आया। वह इस सृष्टि का प्रमादी व्यक्ति था, परंतु उसके परमेश्वर की कड़प प्राप्त थी, इसलिए परमेश्वर मार्ग के साधन की ओर उसके लगाव था। भगवान के आगे आगे चलने से उसके सेवक जाति से संबंधित उसके कर्मों का नाश होता गया। यह भगवान की कृपा थी। तो ये थी हमारी बहुत अच्छी 2 लीलाएं। इस लीला चिंतनों का के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मिलते हैं कल नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधारी।